हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज यू ऑल नो कि सीबीएसई का 10th रिजल्ट एंड 12th रिजल्ट आर आउट 13th मई को, और आज है 15 मई और मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। बट आज की आज वो वीडियो डल जाएगी। मैंने कहा था या तो आज डालूंगी या कल डालूंगी, तो आज आ रही है वीडियो, ठीक है। एंड या रिजल्ट्स आर आउट, ये मेरे पास है मेरा रिजल्ट। एंड मैं आपको मेरी मार्कशीट तो नहीं दिखा सकती, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो डाउन जा रही है बिकॉज उन्होंने रिजल्ट दिखा दिया था। बट या मैं आपको सारे रिजल्ट्स लाइक मार्क्स बता रही हूँ। एंड मैंने कोई भी रॉ वीडियो नहीं बनाई, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। मैं यहाँ पे ट्राईपॉड लगाया था मेरी स्टडी टेबल के पास कि जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं खोलूँगी या लाइक मैं अपना कैमरा ऑन कर दूँगी और सब कुछ लाइक रिकॉर्ड हो जाएगा। बट जैसे ही रिजल्ट आया एकदम से पापा ने खोल लिया एंड लाइक सब कुछ हो गया एकदम से, एंड मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं खुद आ चुकी हूँ आप सबके सामने। बहुत सारे मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी है, बहुत सारे डाउट्स भी हैं। एम आई रिग्रेटिंग यूट्यूब, एम आई सेटिस्फाइड, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप सबको पता है इसी बैकग्राउंड के पीछे मैंने रिव्यू दिए थे हर एक पेपर के, और इसी बैकग्राउंड के सामने मैं आपको मेरे वो देने वाली हूँ, रिजल्ट कैसा रहा मेरा, ठीक है। मैं आपको मेरी परसेंटेज बताने वाली हूँ, सारे A to Z मार्क्स बताने वाली हूँ हर एक सब्जेक्ट के। तो शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में मेरे हैं 90 आउट ऑफ 100। एम आई सेटिस्फाइड? आई एम फुली सेटिस्फाइड विद इंग्लिश, क्योंकि मैंने 90 सोचे ही नहीं थे। सच बताऊँ तो मैंने 90 नहीं सोचे थे। मैंने सोचा था कि आ जाएंगे 85 से ऊपर, क्योंकि मेरा इंग्लिश का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। बट आई गेस मैंने वो कीवर्ड्स हाईलाइट करे थे और एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखे थे, इसलिए कहीं मुझे उसने बचा लिया। एंड आई एम लाइक हैप्पी विद इंग्लिश। हिंदी में बात करें तो हिंदी में मेरे हैं 80। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिंदी, बिकॉज प्री बोर्ड में ही मेरे 95 आ रहे थे हिंदी में, एंड 80 एकदम से बोर्ड में इज़ नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैंने एक्सपेक्ट एटलीस्ट किया था कि मेरे 90 से तो ऊपर बनेंगे ही बनेंगे हिंदी में। बट या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने हर एक कीवर्ड अंडरलाइन किया था, हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट लिखा था, सब कुछ किया था, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन से मैं हिंदी का पेपर दे के आई थी। आई गेस चेकिंग में दिक्कत हुई थी, या फिर आई गेस पता नहीं क्या हुआ, इसलिए मैं रीवैल्यूएशन के लिए देने वाली हूँ हिंदी का पेपर, ताकि मुझे पता चले एटलीस्ट मेरी गलती कहाँ थी, और अगर गलती नहीं थी तो मैं अपने नंबर बढ़वा पाऊँ। क्योंकि मेरे को 80 तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थे, लाइक बिल्कुल मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 80 आएंगे, ठीक है। एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवट अराउंड 90। चलो 90 नहीं तो 85 से ऊपर तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो हिंदी में तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत हुई है, तो वहाँ पे मैं रीचेकिंग के लिए देने वाली हूँ। एंड अगर मेरे मार्क्स बढ़ेंगे रीचेकिंग के बाद तो मैं आपको उसका भी ज़रूर बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस। वैसे तो मैथ्स लिखा हुआ है, बट मैं मैथ्स के आपको आखिरी में बताऊंगी, तब तक गेस कर लो मैथ में कितने होंगे। हाँ, इतना है कि मैं पास हो गई मैथ्स में। यार आपको पता है मेरे मैथ्स का पेपर कैसा गया था, सबको पता है जिसने मेरे मैथ्स की रिव्यू वीडियो देखी है मेरा मैथ्स का पेपर कैसे गया था। तो पर मैं पास हो गई, ये बात है। नंबर मैं बाद में बताती हूँ। साइंस साइंस में है मेरे 84 आउट ऑफ 100। आई एम सेटिस्फाइड। आई एम ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। मैंने 85 के अराउंड ही एक्सपेक्ट करे थे एंड 84 आ गए, ठीक है। साइंस पे अच्छे नंबर है। एसएसटी में मेरे हैं 88। आई गेस मेरे लाइक एसएसटी के पेपर से पहले मैं बीमार हो गई थी, तो शायद उसने इम्पैक्ट डाल दिया मेरे एसएसटी के पेपर में, क्योंकि आई एम वेरी गुड इन एसएसटी। मेरे 95 तक टच हो जाते हैं एसएसटी में, अगर मैं वो लास्ट के दिन पढ़ लेती अच्छे से। बट लास्ट के दिन मैं बीमार हो गई थी एंड वहाँ शायद मेरा इम्पैक्ट पड़ गया एसएसटी के पेपर में। आईटी में मेरे हैं 96। आई एम सेटिस्फाइड विद आईटी। एंड मैथ्स में है मेरे 54 आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 100, वो आपको जानना है, वो आप गेस करना, ठीक है। बट मैं पास हो चुकी हूँ मैथ में। नंबर मैं बता दिया है 54, वो अब आप देख लो कि 98 उसमें से रहेंगे 80 में से या 100 में से, ठीक है, वो आप देखो। एंड या दिस इज़ माई रिजल्ट। माई ओवरऑल परसेंटेज इज़ 87.6, बेस्ट ऑफ 5 जोड़ के। एंड या 87 मैं खुश हुई। बट पता क्या है, मैंने बहुत मेहनत करी थी लाइक 90% टच करने के लिए, क्योंकि वो 90% वाला टैग बहुत वो होता है कि ओ 90% आए, वाओ होता है। तो उसके लिए मैंने बहुत मैं रात को मैंने सोती नहीं थी, पढ़ती रहती थी। 2 बजे सोती थी, 4 बजे उठ जाती थी पेपरों के टाइम पे। एसएसटी के पेपर वाले दिन मैं पूरी रात नहीं सोई थी। तो I did hard work to achieve that 90%, but I could not get that. I got
87%, बट आई गेस अगर भगवान की वो रही मेहर रही तो मेरे 90% बन जाएंगे अगर मेरी हिंदी में बढ़ जाए नंबर तो। बाकी मैं 87 में भी खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं हाँ रोई थी मैं 4 घंटे, वो अलग बात है, बट ठीक है। अब मैं खुश हूँ 87 से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है तेरे कितना है, तेरे कितना है, तेरे कितना है। देयर आर मैनी 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 पीपल जिनके 87 से कम भी हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। पहले दिन मुझे लग रहा था कि यार 87 तो बहुत कम होते हैं, ये वो, मैं बहुत रोई भी थी। बट नाउ मैंने जैसे औरों से पूछा तो मुझे पता चला कि अच्छा भाई 87 अच्छे नंबर हैं, ऐसी बात नहीं है। बट यार जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी थी आप सबने देखा है, आई पुल्ड एन ऑल नाइटर बहुत टाइम, बहुत दिनों में मैंने, क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत सारे दिन मैंने ऑल नाइटर पुल किया था। मैं रात भर पढ़ती थी, ठीक है। एंड आई नो आई डिड अ लॉट हार्ड वर्क, मुझे पता है उस हिसाब से 90 शायद मेरे अचीव हो जाते, बट आई डोंट नो वेयर आई वेंट रॉन्ग। बट भगवान ने जो भी मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूँ। एंड दिस वॉज जस्ट 10th के रिजल्ट, दिस इज़ नॉट डिसाइडिंग माई फ्यूचर एट ऑल। सो आई एम हैप्पी, आई एम चिल, ओके। एंड आप सबके लिए भी यही है कि ऐसी बात नहीं है जितने भी नंबर आए खुश रहो। ऐसी बात नहीं है कि आपके कम नंबर आए तो आपका फ्यूचर ख़राब हो गया, ये वो कुछ भी नहीं है। देखो जस्ट 2 days का थिंग, 2 दिन बाद आप भी भूल जाओगे, रिश्तेदार भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। बात करें आर माई पेरेंट्स सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट, येस माई पेरेंट्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। दे आर लाइक वाओ नित्या बहुत अच्छे नंबर आए हैं। एंड मैं जब रो रही थी तो उन्होंने ही मुझे चुप कराया था। सो या मेरे पेरेंट्स तो बहुत सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। एंड इवन दो जो मेरे सपोर्टर, जो मेरे लाइक फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे रिश्तेदार, मेरे नेबर्स, सारे सब ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, लाइक आई गॉट गुड इन दिस थिंग, आई गॉट लकी इन दिस थिंग, ठीक है। बाकी भगवान ने जो भी मुझे दिया मैं उसमें खुश हूँ। पहले दिन मुझे लग रहा था, बट नाउ आई एम हैप्पी। एंड आप सबके लिए भी यही है, जितने भी नंबर आए आपने मेहनत करी थी, दैट एट व्हाट मैटर्स, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड या नेक्स्ट थिंग, एम आई रिग्रेटिंग यूट्यूब? आई एम नॉट रिग्रेटिंग यूट्यूब एट ऑल। क्यों, इवन तो मुझे बहुत सारे लोग क्या करते थे कि यूट्यूब करती है नंबर नहीं लेके आएगी, यूट्यूब करती रहती है पूरे दिन, यूट्यूब पे वीडियो बनाती रहती है नंबर नहीं लाएगी। बहुत मतलब मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से ये चीज़ सुनी है। बट यू नो जब आप कुछ अच्छी चीज़ करने लगते हो तो आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। एंड मैंने वो सब सहा, मैंने वो सब सुन लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। और आज मेरे नंबर जवाब दे रहे हैं उनको, ठीक है। उन जिन के मतलब लाइक मैं क्या ही अब बोलूँ। बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि ये तो पढ़ती नहीं है, ये तो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, इसके तो नंबर नहीं आएंगे। मैं कुछ भी नहीं बोली थी उस टाइम पे, एंड आई न्यू इट कि मेरे नंबर जवाब देंगे, और वो दे भी रहे हैं, ठीक है। तो यू नो और समझते हो, वो हो गया मेरे साथ। तो इसलिए मैं तो रिग्रेट कभी भी नहीं करूँगी यूट्यूब, कभी भी नहीं, ओके। सो ये बात है, आई एम नॉट रिग्रेटिंग यूट्यूब, आई एम हैप्पी कि मैंने यूट्यूब चला रखा है अभी भी, ठीक है। और ना मैं यूट्यूब को भी छोड़ रही है। तो मैं आपको बता दूँ, चाहे मेरे 80 आते, चाहे मेरे 70 आते, चाहे मेरे 90 आते, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ती। यूट्यूब में मेरी जान बसती है और आप सब मेरा परिवार हो, ठीक है। तो मैं यूट्यूब तो कभी भी नहीं छोड़ रही, ना मैं रिग्रेट कर रही यूट्यूब। And I did not fail also. I passed all the subjects. I passed maths, and yeah, I am very happy. And yeah, that's it. यही था मेरा रिज़ल्ट। मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ सेटिस्फाइड, ठीक है। या बट जिस हिसाब से मैंने मेहनत करी थी, आई थिंक मैं थोड़ा सा और कर सकती थी, बट कोई नहीं। ये तो 10th के थे, हम 12th में, अभी 12th के भी आएंगे बोर्ड है, राइट। हम 12th में और मेहनत करेंगे और बढ़िया फोड़ के आएंगे पेपर, यू नो, फोड़ के आएंगे। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपके कितने परसेंटेज बने और आपको क्या मतलब लाइक आपको मेरे नंबर्स से लाइक क्या वो पड़ा, क्या बोलते हैं उसे, आप मेरे नंबर्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे, वो सब कमेंट में बताना, सारे रिव्यूज़ देना। मैं हर एक का रिप्लाई दूंगी, हर एक को लाइक करूँगी, सब पढ़ूंगी। आप कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय द वे जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था मैंने यही कुर्ती पहन रखी थी, सेम, ठीक है। रैंडम फैक्ट।